हमारे साथ हल्का गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रकाश भंडारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और सुशील शर्मा जी, कांग्रेस महासचिव, हमारे साथ में। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रकाश जी, जैसा मैंने शुरू में कहा, चैलेंज इधर भी हैं, चैलेंज उधर भी हैं। इस तरफ अलग तरह के चैलेंज हैं, उस तरफ अलग तरह के चैलेंजेस के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ आज आपने शपथ ग्रहण समारोह में देखा, उससे किस तरह की चिंताएं पैदा होना स्वाभाविक है सत्तारूढ़ दल के लिए? देखिए, जो 12 दलों का गठबंधन है जो आज जयपुर में मौजूद था, उसमें बड़ी एक अजीब बात है कि 2 बड़े दल जो राजस्थान में शायद थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 2 सीटें सीपीएम ने जीती हैं और ये बहुत अरसे बाद, करीब एक टर्म के बाद सीपीएम के 2 कैंडिडेट जीत के आए हैं। पिछली बार कोई नहीं था जी, पिछली बार कोई था। उम्मीद थी कि अमराराम भी जीतेंगे, लेकिन अमराराम जीत नहीं पाए। ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं तीसरे मोर्चे की थोड़ी बहुत गुंजाइश तो है, लेकिन जो 12 घटक दल बने हैं, जिससे जो ग्रैंड अलायंस के महागठबंधन के सदस्य हैं, उनमें सपा और बसपा और अब राजस्थान के संदर्भ में क्योंकि 2 सीटें जीत ली है, उस संदर्भ में सीपीएम है। उसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका राजस्थान में कोई असर हो। तो सवाल ये है कि गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर तो है, लेकिन राज्य स्तर पर उसका कोई प्रभावी रूप से उभर कर आएगा गठबंधन, ऐसा लगता नहीं। तो कांग्रेस का ही वर्चस्व रहेगा, ऐसी आशा है। ठीक बात है। नहीं, सवाल मैं दूसरा है दरअसल प्रकाश जी। महागठबंधन पिछले 1.5-2 साल से हवा में तैर रही हैं बातें कि महागठबंधन चुनौती देगा मोदी रिजिम को, जो ये कांग्रेस मुक्त भारत का दावा करता आ रहा है मोदी शासन। उसमें अभी तक कई दल इस स्थिति में थे कि ऐसा क्या वाकई संभव हो पाएगा? लगातार एक के बाद एक सूबा निकलता जा रहा है, भाजपा के पास आता जा रहा है। तो महागठबंधन की जो संभावनाएं थी, उनको कई बार घटक दलों से ही पलीता लग गया। कई जो दल थे वो बीच बीच में छोड़ करके निकल गए। लेकिन अब जब इस तरह से कांग्रेस की वापसी हुई है इन 3 राज्यों में, उसके बाद महागठबंधन को